सुपरमैन का हीट विजन या फिर थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर, कौन है इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल? और क्या सच में सुपरमैन की हीट विजन थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को मेल्ट कर सकते हैं या फिर नहीं? और अगर सुपरमैन की हीट विजन इतनी ज्यादा पावरफुल है तो यहाँ पर बैटमैन को क्यों कुछ नहीं हुआ था? तो इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को काफी ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में हम केवल मूवी की बात करेंगे, ना कि कॉमिक्स की। जहाँ पर कॉमिक्स से रेफरेंस लेने की जरूरत होगी वहाँ पर लेंगे, बट बात हम मूवीज से ही करेंगे, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर अपने अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल हैं और काफी ज्यादा पॉपुलर भी, इसीलिए इनके फैंस आपस में ही लड़ते रहते हैं। और आज हम इन दोनों के प्राइमरी वेपन्स को कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे तूफान की नेता यानी थॉर के वेपन स्टॉर्म ब्रेकर से। तो देखो, स्टॉर्म ब्रेकर एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग वेपन में से आता है, जो कि स्पेशली असगार्ड के राजा के लिए बनाया गया था, जो कि एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट ड्यूरेबल मेटल उरू से बना हुआ है, जिस पर असगार्डियन मैजिक भी लगा हुआ है। एंड साथ ही साथ उरू को पिघलाने के लिए, जिससे कि स्टॉर्म ब्रेकर बनाया जा सके, इसके लिए न्यूट्रॉन स्टार की कंसंट्रेटेड एनर्जी लगी थी। और न्यूट्रॉन स्टार की टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री केल्विन के आसपास होता है, और वहीं पर उरू मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 50,000 केल्विन के आसपास होता है। एंड एक बार स्टॉर्म ब्रेकर बनने के बाद ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इतना पावरफुल होने के बावजूद भी इस पर असगार्डियन मैजिक भी लगता है, जिसके कारण से ये और भी ज्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड डेडली वेपन बन जाता है। जहां इसके एक ही प्रहार से हमारे थॉर ने थानोस की आधी आर्मी को साफ कर दिया था। वहीं इसका यूज करते हुए हमारे थॉर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स, जो कि ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल शक्तियां हैं, उसकी कंबाइन एनर्जी को भी इसने ओवर पावर कर दिया। और साथ ही साथ स्टॉर्म ब्रेकर बायफ्रॉस्ट तक को समन कर सकता है, जो कि पूरे के पूरे प्लेनेट को बड़े ही आराम के साथ डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस सबसे हमें स्टॉर्म ब्रेकर की स्ट्रेंथ का अंदाजा तो लग ही गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने सुपरमैन की हीट विजन के बारे में। उससे पहले अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। चलो सुपरमैन की हीट विजन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हमारे सुपरमैन के पास थॉर जैसा कोई वेपन नहीं, बट इसका प्राइमरी वेपन जो है इसकी ब्रॉड स्ट्रेंथ एंड इसकी लेजर बीम्स हैं, जिसको हम हीट विजन के नाम से भी जानते हैं, जो सुपरमैन की बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं एनिमी से फाइट करते हुए। एंड साथ ही साथ ये सुपरमैन की रियल आइडेंटिटी को छुपाने में भी इसकी हेल्प करते हैं। जहाँ पर ये सुपरमैन क्लार्क कैंट के रूप में होता है तो उसे इसीलिए नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि इसकी लेजर आइज सामने वाले पर्सन को हिप्नोटाइज कर देती है, जिससे कि क्लार्क कैंट और सुपरमैन की आइडेंटिटी किसी के सामने रिवील नहीं होती है। ये तो इसकी छोटी मोटी पावर्स हैं। अब इसकी वास्तविक पावर तो अब तुम जानोगे। तो जहाँ मैन ऑफ स्टील मूवी के इस वाले सीन में हमारा सुपरमैन जनरल जॉर्ड से फाइट कर रहा होता है, और फाइट करते टाइम ही वो अपनी लेजर बीम का यूज करता है इस शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और एक ही बार में सुपरमैन उस शिप को फाड़ कर रख देता है। और ये शिप कोई मामूली शिप नहीं थी, बल्कि ये क्रिप्टोन ग्रह की शिप थी, जो कि बनी थी क्रिप्टोनियन मेटल से। एंड अगर क्रिप्टोनियन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट की बात करी जाए तो हम इसका रियल मेल्टिंग पॉइंट जान सकते हैं जस्टिस लीग मूवी के इस वाले सीन से, जहाँ पर ये साइंटिस्ट उसी क्रिप्टोनियम मेटल के पार्ट पर रिसर्च कर रहा होता है, जो कि सुपरमैन के जहाज से मिला हुआ था, which was made from क्रिप्टोनियन मेटल। तो उस टुकड़े को गर्म करने पर उसका मेल्टिंग पॉइंट वहाँ पर उसे पता चलता है कि 3.5 मिलियन डिग्री केल्विन था, जो कि हमें कंप्यूटर में शो भी करता है। पर वहीं पर उरू मेटल का मेल्टिंग पॉइंट तो केवल 50,000 डिग्री केल्विन ही होता है। स्टॉर्म ब्रेकर बनने के बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट जरूर से बढ़ा होगा। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3 गुना भी हो जाए, फिर भी वो इस टेम्परेचर के आसपास भी नहीं आता है, जिससे प्रूव होता है कि सुपरमैन की हीट विजन ज्यादा पावरफुल है थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर से, और वो इजीली थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को मेल्ट कर सकता है। तो इसी बात को मैंने जब शॉर्ट में बताया था तो काफी सारे लोग ऑफेंड हो गए थे, और वो ये बोल रहे थे कि जब इसका टेम्परेचर इतना ही ज्यादा है तो फिर बैटमैन को क्यों कुछ नहीं हुआ जब सुपरमैन ने इस पर लेजर आइज से अटैक किया था। तो चलो इसको भी जवाब मैं दे देता हूँ। तो देखो, सुपरमैन की हीट विजन की सबसे खास बात ये है कि सुपरमैन अपनी मर्जी से हीट विजन की हीट को एडजस्ट कर सकता है, मतलब अपनी मर्जी से इसके टेम्परेचर को घटा सकता है, बढ़ा सकता है। और कॉमिक में से इनफाइनाइट लेवल तक बढ़ाने की बात करी गई है, पर हम कॉमिक की बात नहीं करने वाले, हम मूवी की बात करेंगे। और बैटमैन को इसीलिए कुछ नहीं हो क्योंकि हम पहली बात तो ये, हमारा बैटमैन ने सुपरमैन के हीट विजन को काउंटर करने के लिए एक पहले से ही गॉन्टलेट बनाया हुआ था, और इसका प्रूफ भी मैं तुम्हें देता हूँ। तो जस्टिस लीग मूवी के इस वाले सीन में हम देख सकते हैं ये अल्फ्रेड क्रिप्टोनियन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए एक गॉन्टलेट बनाता है, जिसका वो वंडर वुमन के सामने टेस्ट भी करता है। और उस टाइम पर जब सुपरमैन ने हमारे बैटमैन पर अटैक किया तो बैटमैन ने भी उस गॉन्टलेट को पहना हुआ था। और दूसरी बात ये कि उस टाइम पर भी सुपरमैन अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि जहाँ क्रिप्टोनियन शिप को काटने में उसने बड़ी ही आसानी से काट दिया था, वहीं पर सीन में स्कार को काटने के लिए उसे काफी टाइम लगा। और तीसरी बात ये है कि हमारा सुपरमैन हमेशा ही होल्ड बैक करता है, वो अपने एनिमीज को कभी भी जान से नहीं मारता है। जनरल जॉर्ड को इसीलिए मारा क्योंकि जनरल जॉर्ड पूरी अर्थ को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता था और अपनी कॉलोनी बसाना चाहता था। सुपरमैन उसको अपना घर मानता था। पर वहीं पर बैटमैन के बारे में सुपरमैन उसे अपना पर्सनल एनिमी मानता था। उसे पता था कि वो उतना ज्यादा पावरफुल है भी नहीं कि जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर सके, इसलिए उसने अपने लेवल को कम ही रखा। आशा करता हूँ तुम्हें अपने सवालों के सारे जवाब मिल गए होंगे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।